एक ऐसा कंसेप्ट इंग्लिश का जिसको समझना बहुत जरूरी है बेटा। हम आम तौर पर इस कंसेप्ट को समझने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप गौर से देखिए, आप इस सेंटेंस को पढ़कर देखिए, समझ कर देखो, यहां पर जो चीजों के नाम आपको नजर आ रहे हैं वो पढ़ने में एक जैसे हैं पर वो हैं एक नहीं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहां पे भी पेन लिखा और आपको दिख रहा होगा यहां भी मैंने पेन लिखा, नाउन तो पढ़ने में एक जैसा लगा। आपको लगेगा कि मैंने यहां पर भी बुक्स लिखा है और मैंने यहां पर भी बुक्स लिखा है, पढ़ने में तो वो एक जैसे लगेंगे, पर जेन्युइन तरीके से सर वो एक है भी या नहीं ये तो सोचना पड़ेगा। आपने दुकान वाले को क्या कहा, बोले आप भाई साहब ये तो रेड पेन है और मुझे तो ब्लैक चाहिए। अब देखो आपने क्या कहा, ये तो रेड पेन है पर मुझे तो ब्लैक वाला चाहिए। आपने क्या कहा, ये तो पुरानी किताबें हैं पर मुझे तो नहीं चाहिए। तो आपको शायद पढ़ने में एक जैसा शब्द लगा, पेन पेन, बुक्स बुक्स, पर ध्यान से देखो चीजें तो अलग अलग हैं। ये किताबें और वो किताबें तो अलग अलग हैं, ये पेन और वो पेन तो अलग अलग है। नाम सेम होने से कोई फर्क नहीं है बेटा, चेक करके देखो चीजें तो अलग है। अब रेड पेन तो ब्लैक पेन नहीं हो सकता, वो अलग पेन है, ये अलग पेन है। पुरानी किताबें नई किताबें तो नहीं हो सकती, तो वो अलग किताबें और ये वाली अलग किताबें हैं। अब पॉइंट समझने की बात है, अगर नाउन पढ़ने में एक जैसा है, देखने में एक जैसा है, लिखने में एक जैसा है, पर वो रिपीट होता है और रिपीट होकर अगर वो किसी और चीज को दिखा रहा है, वो सेम को नहीं किसी और को दिखा रहा है, जैसे ये पेन और वो पेन दोनों अलग अलग हैं, तो ये किसी दूसरे पेन को दिखा रहा है, तो चेक करके देखो ऐसी कंडीशन में क्या इनके बगल में कोई विशेषता का भी वर्ड है क्या। जैसे देखो ब्लैक कहने से पता चला पेन का कलर, तो पेन का ब्लैक होना पेन की पहचान हो गई। सेम ऐसे किताबों से पहले लगा शब्द न्यू, बता रहा किताबें कैसी है, नई। तो चेक करके देखो वो नाउन से पहले कोई विशेषता का वर्ड है क्या। आपका मन अगर कहता है यस, पढ़कर पता चलता है यस, तो बस कुछ नहीं करना बेटा, उस चीज के नाम की जगह, उस चीज के नाम की जगह एक वर्ड आएगा। देखो क्या आएगा, अब ध्यान से सुनना। अगर वो किसी एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है जैसे कि पेन, तो उसके नाम को हटाओ और उसके नाम की जगह क्या लगा दो, वन। और अगर वो एक से ज्यादा की तरफ इशारा कर रहा है जैसे कि बुक्स, तो उनके नाम को हटाओ उसकी जगह लगा दो क्या, वंस। ये बहुत सारे लोगों को एक बार सुनने को मिलता है कि किसी चीज के नाम की जगह वन और वंस आता है। वो कब आता है, जब वो नाउन रिपीट होता है पर वो है अलग अलग। नाम तो रिपीट हुआ पर वो किसी एक चीज की तरफ इशारा नहीं कर रहा, वो अलग अलग है। देखो इसको दुकान पे जाना, जब हम दुकान पर कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे आपने शर्ट लेनी है तो आप एक दुकान पे चले गए, वहां पे कुछ शर्ट्स ऐसे लगी हुई हैं, तो आपने कहा, उसने कहा भाई साहब जी बताइए, बोले भाई साहब एक शर्ट चाहिए थी। बोले ठीक है सर मिल जाएगी, बताओ कौन सी निकालूं। अब देखो उसने क्या, बताओ कौन सी निकालूं, उसने ये तो नहीं बताओ, ये तो नहीं बोला भाई साहब बताओ कौन सी शर्ट निकालूं। उसने कहा कौन सी निकालूं, तो मैंने कहा भाई साहब आप एक काम करो ये निकाल दो। अब उसने क्या करा, हाथ लगा के बोला भाई साहब ये, बोले नहीं भाई साहब नीचे वाली, बोले ये वाली, नहीं नहीं भाई साहब इसके ऊपर वाली, अच्छा इसके साइड वाली और निकालना, साइड वाली ऊपर वाली, ऐसे शब्द जो आपने बोले शर्ट के लिए, कौन से वाली निकालूं शर्ट, ये वाली शब्द जो आया ये क्या था, वो एक्चुअल में क्या था कि वो कहीं ना कहीं कोई नाउन के रिपीट होने की बात थी। अंडरस्टूड हो गया था, मैं एक बार चीज का नाम ले चुका था, अब उसके जैसी जितनी भी चीजें थी बार बार उसका नाम तो लेना नहीं, उसके लिए शब्द लगेंगे, और वो शब्द कौन से, दो, एक वन और एक वंस। हाँ जी ये सुनो, मैंने कभी पहला बच्चा आ जाओ, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कभी पहला बच्चा आ जाओ, अब देखो मैं क्या रहा हूं, दूसरा आ जाओ। अब जो दूसरा बच्चा है वो कहीं ना कहीं पहले वाला तो है नहीं, वो तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, पर बार बार मुझे बच्चा कहने की जरूरत ही नहीं, तो एक नाउन को बार बार रिप्लेस करने मतलब रिपीट करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर उसका एक बार आप नाम ले चुके तो अंडरस्टूड है, पर अब क्या करो, इंग्लिश में चाहो तो उसका नाम जब रिपीट हो रहा है तो उसके नाम को हटाओ, एक होने पर वन और ज्यादा होने पर वंस लगाओ। तो आपने क्या कहा, भाई साहब ये तो रेड पेन है और मुझे तो कैसे बोलोगे, दिस इज अ,
संडे को आने देना बेटा, दिस इज अ बट आई वॉन्ट अ। मैंने कहा भाई साहब ये तो पुरानी किताबें, दीज आर बट आई वॉन्ट। सर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये बात, यही कंसेप्ट तो आप लोगों को समझना था, इसमें कुछ है ही नहीं। तो लिखिए बेटा,